बार से लगातार जीत रहे हैं, इस बार हैट्रिक करेंगे। मतलब मुंह देख के काम करते हैं। पब्लिक का विकास कम, अपना विकास में ज़्यादा रुचि लिए हैं। कभी भी जरूरत पड़ती है बेहिचक हम लोग उनके ऑफिस में, उनके घर में जाके समस्या बताते हैं। कुछ भी काम छोटा तो छोटा हो, बड़ा सा बड़ा हो, हर काम के लिए अवेलेबल रहते हैं। जिस उम्मीद के तहत लोगों ने उनको जिताया था, उन पर वो पूरे खरा नहीं उतरे हैं। मैंने पूरे फोकस के साथ सभी सरकारी योजनाओं को सबसे पहले अपनी जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। ज़मीनी स्तर पर रह के काम कर सके, आवाम के लिए, जनता के लिए काम कर सके, ना कि अपना पेट भरने का काम करे, आवाम की पेट भरने की सोचे। ये तो गलत है। हम लोग हर जगह बनाए, हर जगह सड़क को बनाए। कोई भी ऐसा जगह नहीं है। भंडारी डी हो गया, आपका 10 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। न्यूज़.com से मैं मनोवर आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पत्रकारिता के संदर्भ में कहा, पत्रकारिता का पहला उद्देश्य जनता की इच्छाओं और विचारों को समझना और व्यक्त करना है। दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना तथा तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भीकता पूर्वक प्रकट करना है। हमारा उद्देश्य भी यही है। हम किसी के पक्षधर नहीं है और न किसी से हमारी बैर है। हम उस धनबाद नगर निगम की तस्वीर बदलना चाहते हैं जो आपका भी है और हमारा भी है, जहां प्रदूषण से आप भी संक्रमित होते हैं और हम भी। इसलिए धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 55 तक की तस्वीर हमने देखी और जो हमने देखा वही आपको भी दिखा रहे हैं। इस मकसद के तहत कि इस तस्वीर को बदलना है और इसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है और वो ताकत है वोट की ताकत, जिसका सही इस्तेमाल करने से तस्वीर तकदीर भी बदल सकती है। इसी दिशा में हम आज लेकर आए हैं वार्ड नंबर 2 की तस्वीर नुमान और रज़ा अहमद के साथ, जहां कशमकश, विरोधाभास और बहुत पेच हैं। पक्ष और विपक्ष की बातों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व पार्षद प्रतिनिधि मासूम खान और औरंगजेब खान के कामों की कुछ लोगों ने तारीफ करते हुए कहा कि खान भाइयों ने इस वार्ड को अपराध मुक्त करवा के शांति व्यवस्था स्थापित करने में बहुत हद तक सफल रहे। कवि सम्मेलन, मुशायरों का सफल आयोजन तथा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में भरपूर सहयोग और सक्रिय भागीदारी निभाया। वहीं विपक्ष के आनंदी यादव ने खान भाइयों पर नकारा होने का और जनता के प्रति असहयोगात्मक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। निजाम साहब ने जन संकट के लिए पार्षद को कटघरे में खड़ा किया तो युवा जुझारू नेता मोहम्मद अफसर उर्फ छोटू ने जनता के आक्रोश की बात कही और बताया कि परिवर्तन की बयार बह रही है, क्योंकि खान भाइयों ने 10 वर्षों तक जनता को ठगने का काम किया है। पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप को सीधा देखने समझने के लिए आइए सीधा चलते हैं नुमान और रज़ा के पास। न्यूज़.com से मैं नुमान आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, धनबाद में नगर निगम क्षेत्र में पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो आज हम धनबाद के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में आए हैं। यहाँ की जनता से जानेंगे क्या वो जनता अपने पार्षद के कार्य से खुश हैं या फिर नाखुश हैं। तो चलिए चलते हैं हम जनता से बात करने के लिए। पार्षद जो है यहाँ पर किसी का भी धन जन योजना का खाता खुलवाना, राशन दिलवाना या कोरोना का जो अभी भी जितना भी हुआ उसके लिए एक कमेटी बना दी है। राशन भी कमेटी के द्वारा बंटवाते हैं। और पानी के लिए तो जो इतना दिक्कत था, इसके पहले भी 1 साल पहले उन्होंने हमारा तितुलिया से पानी लेके आया। इस बार फिर उन्होंने फिल्टर पानी को साफ करा करके आपका धर्मा बांध से पानी तितुलिया से पानी यहाँ ला रहे हैं। और ये इनका काम जो है बहुत ही अच्छा है और हम लोग चाहेंगे कि हमारे पार्षद वही जीते। 2 बार से लगातार जीत रहे हैं, इस बार हैट्रिक करेंगे। हमें भी मालूम है, हम लोग उनके साथ में हैं और उनके काम की जितना भी तारीफ किया जा सके उतना ही कम है। धन्यवाद। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सबसे बात करना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम प्रेमचंद गुप्ता हुआ सर। प्रेम जी, आप पार्षद के कार्य से संतुष्ट हैं? नहीं सर, संतुष्ट तो नहीं है हमें, क्योंकि मतलब वो जहाँ तहाँ मतलब अपना मतलब आदमी को देख के काम करते हैं। ठीक है,
वो मतलब सब जगह काम नहीं करते। जहाँ उनको लगता है कि मतलब मेरा वोट यहाँ पे है, वहाँ पे सिर्फ काम करते हैं, और मतलब सभी जगह वो काम नहीं करते हैं। जैसे मेरा 10 नंबर छाताबाद 10 नंबर है, वहाँ पे मतलब वो काम नहीं करते हैं। जहाँ उनका मतलब वोट है 10 नंबर में, वहाँ पे मतलब रोड बनाए, जहाँ पे मतलब उसका उनका वोटिंग नहीं है, वहाँ पे वो मतलब काम नहीं कर रहे हैं। न लाइट का सुविधा है, न रोड बनाए हैं, न नाली है, कुछ भी सुविधा वहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। बस हमको यही सब कहना है, वो मतलब मुंह देख के काम करते हैं बस। पार्षद के कार्य से संतुष्ट है या नहीं है? वो तो यहाँ का पब्लिक बताएगा, लेकिन ऐसे भी हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं उनके कार्यकाल को, तो वो पब्लिक का विकास कम, अपना विकास में ज़्यादा रुचि लिए हैं। जहाँ जहाँ भी काम कराए हैं वो अपने स्वार्थ में, ना यहाँ का कोई स्थानीय मजदूर उसमें लाभान्वित हो सका, ना यहाँ का स्थानीय नौजवान। वो सिर्फ अपने लोगों से ही एक सिंडिकेट बनाकर कुछ चंद लोगों को, और वो उसके ज़रिए ये पूरा विकास का काम जो भी किए हैं वो अपने चंद लोगों के साथ मिलकर ही, जबकि उसका लाभ वहाँ के स्थानीय नौजवानों को भी मिलना चाहिए, स्थानीय मजदूरों को भी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि आनंदी जी, लोगों का कहना है कि यहाँ पे पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है। पाइप बिछ चुका है लेकिन पानी अभी तक नहीं आया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पानी का समस्या तो वास्तव में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ का पानी का स्रोत है, हददिया है, जमुनिया है, अगर इसको मिला के हददिया को ही अगर पिट वाटर बना दिया जाता तो शायद यहाँ से ज़्यादा पानी का आराम कहीं नहीं मिलता, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। सिर्फ अपने विकास में ही ये 10 साल इनका समय गया। आपका नाम? उमर अंसारी। उमर जी, क्या आप पार्षद के कार्य से संतुष्ट हैं? हाँ, काम तो संतोषजनक है, काम संतोषजनक है। कच्चा नाली पक्का हो गया है, अंदर में जहाँ सड़कें थी नहीं थी वहाँ सड़कें बन गई हैं, और सफाई का भी समुचित इंतजाम है। 3 कम्युनिटी सेंटर बना है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ पार्षद के कार्य से। कभी भी ज़रूरत पड़ती है, बेहिचक हम लोग उनके ऑफिस में, उनके घर में जाके समस्या बताते हैं और वो सुनते हैं। इसमें कोई दो रहना है, एकदम बेहिचक हम लोग जाते हैं, घर के माफिक जाते हैं और वहाँ हम लोग का समस्या सुनते हैं। और कभी भी ज़रूरत होता है, मीटिंग होता है, उसमें हमेशा वो आते हैं। वो तो आदमी के फ़ोन एक कॉल कर देते तो वो तुरंत आ जाते हैं, और हमेशा अवेलेबल रहते हैं हम लोगों के बीच में। हमेशा जो कुछ भी काम, छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, हर काम के लिए अवेलेबल रहते हैं। वो छोटा भाई के जैसा हम लोग को मानते हैं, पूरे एरिया को अपना मानते हैं। जितना भी आपका जितना बोले तो सब काम बढ़िया से करते हैं। जहाँ तक वर्तमान पार्षद का सवाल है कि उन्होंने अपने कार्यकाल को जिस उम्मीद के तहत लोगों ने उनको जिताया था, उन पर वो पूरे खरा नहीं उतरे हैं। जहाँ तक ज़मीन पर कुछ काम का सवाल है, तो नगर निगम का जो बुनियादी बात है, जैसे सामुदायिक भवन बनना, नाली बनना, स्ट्रीट लाइट लगना, ये तो अगर यहाँ का पार्षद नहीं भी होता तो ये तो बुनियादी बात है, ये तो नगर निगम के तहत से कोई भी कॉन्ट्रैक्टर करा सकता था। लेकिन यहाँ जो जलवंत मसला है वो पानी का मसला है, पीने का पानी का मसला है। आज अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप देख लीजिए कि यहाँ की 80-90% आबादी के बच्चों के हाथ में, बूढ़ों के हाथ में, समाज के हर तबका के हाथों में गीलन है, देगची है, साइकिल से धो रहे हैं सुबह से शाम तक के। लेकिन पानी का मसला अभी तक हल नहीं। इनका 10 साल का कार्यकाल रहा, लेकिन पानी के मसला इन्होंने कभी नहीं उठाया। आवाम इस बार पूर्ण रूप से सहमत है, उनको जवाब देगी, क्योंकि उनका कार्यकाल 10 साल का रहा है। और आप भी आज वार्ड नंबर 2 में भ्रमण कर रहे हैं, आपको भी इस बात का आगाह हुआ होगा कि इस बार बयार जो है वो बदलाव की बह रही है। अफसर जी, जैसा कि औरंगज़ेब जी ने कहा, जो कि पार्षद प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि हमने पानी का सारा काम किया, ज़मीन लिया, देखा भी है, लेकिन पानी की समस्या थोड़ी सी है अभी, जो कि जैसे कि आपके एरिया में वार्ड नंबर 2 में, जो कि जल्द ही सही होने वाली है, उनका कहना है। बात जब पानी की समस्या की आती है तो मैं समझता हूँ कि छाताबाद में सबसे पुरानी समस्या, जो जटिल समस्या छाताबाद की है, वो पानी की समस्या है। और बात रही पाइप बिछाने की या जगह नहीं मिलने के कारण टंकी नहीं बनवाने की, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो ये पाइप बिछाई है, वो ये पाइप बिछाई नहीं है, उन्होंने अपने वोट को मद्देनज़र रखते हुए ये जाल बिछाई गई है उनके तरफ से। अगर उनको पाइप बिछाने में इतनी दिलचस्पी थी, या वो चाह रहे थे कि हम पानी की समस्या को लेकर किसी काम करना चाहते हैं किसी तरह का, तो उनका कार्यकाल
एक बार नहीं 2 बार का रहा है। अब पिछले 10 सालों में जनता उनको पूरी तरह से परख चुकी है, जांच चुकी है। अब जो है सो जितना दिन उनको ठगने का काम करना था वो अब ठग लिए। अब जनता की बारी है, जनता अपना मत के द्वारा वो मतदान करके इस बार जवाब देने का काम करेगी। अब सर जी, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा। जैसा कि हमने आपके एरिया का निरीक्षण किया और हमें ऐसा निरीक्षण किया, हमें पता चला कि आप भी इस बार चुनाव में मैदान में हैं। अब ये तो आवाम के हाथ में है, और दूसरी बात है कि आप भी आज वार्ड नंबर 2 के ज़मीनी स्तर में आज आप भ्रमण कर रहे हैं, और आपको भी इस बात का आगाह हो गया होगा कि जितना उनके लिए पूरे वार्ड नंबर 2 में आवाम में रोष है, गुस्सा है, जो उन्होंने बीते 10 सालों में ठगने का काम किया है पूरे आवाम को, जनता को, पूरे वार्ड नंबर 2 को, उसके हिसाब से आवाम एक ऐसा जनप्रतिनिधि खोज रही है, एक ऐसा पार्षद प्रतिनिधि खोज रही है जो नौजवान हो, काफ़ी जुझारू हो, ज़मीनी स्तर पर रह के काम कर सके, आवाम के लिए, जनता के लिए काम कर सके, ना कि अपना पेट भरने का काम करे, आवाम की पेट भरने की सोचे। जो कि अब तक जो उन्होंने काम किया है, उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरने का काम किया है, सिंडिकेट बना के काम किया है, जो 4-5 लोगों तक फ़ायदा पहुंचाने का काम किया उन्होंने। और मेरी ये इच्छा है कि इस बार आवाम नौजवान को मौका दे। 2 बार कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है, तीसरा कार्यकाल में मैं चाहूँगा कि इस बार सभी लोगों से गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि अगर वो मेरे समर्थन में हैं तो पूर्ण रूप से, पूरी तरह से एकजुट होकर, पूरा ताकत झोंक करके, और मेरे अंदर भी जितना सलाहियत होगा, ताकत होगा, मैं भी झोंक दूँगा। और इस बार बदलाव की बयार भी बह रही है। मेरे हिसाब से इस बार नौजवान को मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। बाकी इसका जवाब जनता देगी। आप चुनावी मैदान में हैं, आपको भी इस बात की आगाह हो चुकी होगी। मासूम खान जी, जनता ने भरोसा करके आपको 5 साल दिया, बदले में आपने जनता को क्या दिया? सबसे पहली बात कि जनता को जो चाहिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे सामाजिक न्याय दिया है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है, चाहे वो कितने भी दबंग व्यक्ति हो। मैंने सबसे पहले सामाजिक न्याय पर सबसे ज़्यादा फोकस किया। कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता है, सभी लोग एक साथ सब मिलजुल के यहाँ पर रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया यहाँ पर, और ना ही किसी भी सरकारी योजना में यहाँ पे कोई कह सकता है किसी के 4 आना पैसा भी यहाँ पर सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए किसी को देना पड़ा, चाहे सरकारी अधिकारी को, चाहे सरकारी कर्मचारी को। मैंने पूरे फोकस के साथ सभी सरकारी योजनाओं को सबसे पहले अपनी जनता तक पहुँचाने का कार्य किया। कोई भी सरकारी योजना अगर पूरे नगर निगम में अगर 5 भी आया, चाहे आप मान लीजिए अटल क्लिनिक ले लीजिए या शहरी स्वास्थ्य केंद्र भी आया, तो सबसे पहले हम अपने वार्ड में लाने का कोशिश किए और ला के यहाँ पर सुचारू रूप से चलाएं और बिना जनता के साथ भेदभाव किए हुए चलाएं। औरंगजेब जी, आपका मिर्ची न्यूज़ में स्वागत है। औरंगजेब जी, ये जानना चाहती है जनता द मिर्ची न्यूज़ के ज़रिए कि पार्षदों ने अपने कार्य को जो समाप्त किया, उन्होंने कैसा किया? पार्षद कार्यकाल को समाप्त किया, हम लोग तो बहुत लगे रहे और पानी के ऊपर भी काम किए। पानी का हददिया से पानी लाए हम लोग। आपका रोड साइड पहले 3 इंची का पाइप था, उसको 6 इंची करवाएं, और भी बहुत सा काम किए हम लोग। और पानी के लिए हम लोग 2 टावर बनवा रहे हैं। एक आपका 10 नंबर में आपका जो मैदान है उसमें करवा रहे हैं। एक तो आपका वहाँ हुआ था मस्जिद की तरफ, तो वहाँ अभी जगह नहीं मिल पा रहा है, इसके वजह से हम लोग नहीं कर रहे हैं, मगर हम लोग लगे हुए हैं कि वहाँ भी हो जाए। तो अगर ये पानी का व्यवस्था, अगर मान लिया हम पाइप बिछवा चुके हैं, हम लोग पाइप को बिछवा चुके हैं और उसको हम लोग एथी से जोड़ना चाह रहे हैं, आपका माइथन से जुड़ जाएगा तो पानी का व्यवस्था अच्छा हो जाएगा, पानी प्रॉपर मिलने लगेगा। ये आरोप है कि आपने जो सड़कें बनाई सिर्फ अपने लोगों तक बनाई, जहाँ पर आपके लोग मौजूद हैं वहाँ पे, जहाँ आपके लोग मौजूद नहीं है वहाँ पे आपने कोई काम नहीं किया है। ये जनता का आरोप है आपके ऊपर में, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो गलत है। हम लोग हर जगह बनाए, हर जगह सड़क को बनाए, कोई भी ऐसा जगह नहीं है। भंडारी डी हो गया, आपका 10 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, महतो पट्टी हो गया, आकाश किनारी हो गया, महतो पट्टी हो गया, यह कहीं भी नहीं है। जो रोड थोड़ा बहुत रह गया है उसको भी हम लोग रखे हैं इस बार, अब प्रपोजल में डाले हुए हम लोग, इस बार हो ही जाएगा टोटल, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा।